गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका स्टडी विद सोंदिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, शेरशाह सूरी की। ठीक है, शेरशाह सूरी टोटल इसका 5 वर्ष कार्यकाल रहा है, 5 वर्ष। ठीक, बाबर के हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष शासन किया। शेरशाह सूरी ने 5 वर्ष शासन किया और इसके जो वंशज थे उस 10 साल शासन किया। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद आएगा कौन सा वीडियो, अकबर का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं शेरशाह सूरी को। तो इसका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी या शेर खां, से शेर खां भी कहा गया है, जो भारत में इसने सूरवंश की स्थापना की, सूरवंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कुछ इतिहासकार बोलते इसका जन्म के बारे में बात कुछ इतिहासकार इसे 1486 में इसका जन्म हुआ था, कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, तो मैन है 1472 में, कहाँ, नरनौल फरगने में हसन खां सूरी की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। ठीक, इसकी कौन, अफगान पत्नी थी, हसन खां सूर की। अगला पॉइंट देखते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था, फरीद खां। ठीक, बचपन का नाम शेरशाह सूरी का नाम फरीद था। और शेरशाह सूरी इसका नाम आगे बताएंगे क्यों पड़ा। ठीक है, इसके पिता सहसराम और खबासपुर के जागीरें प्राप्त थी। इसके पिता को खैसराम और खबासपुर की जागीरें प्राप्त थी। ठीक है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक कौशलता के कारण, ठीक, या प्रभावित होकर उसके पिता ने उसको जागीर सौंपकर वो कहाँ चला गया था, वो दौलत खां, जागीर को सौंपकर दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया था। ठीक है, उसने अपना जो 2 जागीरें थी या 2 उसको राज मान लेते, 2 जिले मान लेते, जिस जागीर को अपने देकर दूसरी के सेवा में चला गया, जो दौलत खां बोलता थे, उसकी सेवा में आगरा चला गया था। कौन, उसका पिता, शेरशाह सूरी का पिता। 1532 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बखार खां लाहौनी के यहाँ नियुक्त हुआ था। कौन, शेरशाह सूरी 1532 में बहार खां लाहौनी के यहाँ नियुक्त किया गया। वहीं पर शेरशाह सूरी ने एक ही तलवार से एक शेर को मार डाला। इसी कारण से बहार खां लाहौनी ने उसे शेर खां की उपाधि से नवाजा। ठीक है, जिसे बात के कहा गया, शेरशाह सूरी कहा गया, शेर खां की उपाधि से नवाजा, क्योंकि उसने एक तीर में, एक तलवार में शेर को मार दिया था। ठीक है, और अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था बहार खां लाहौनी का, जलाल खां को संरक्षक में भेजा, उसको संरक्षक में नियुक्त किया। किसको, शेरशाह सूरी को। 1532 में चंदेरी की युद्ध थोड़ा मिस्टेक लिखा है युद्ध में। ठीक है, युद्ध थोड़ा देख लें, युद्ध आधा बनेगा। युद्ध में 1532 में 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुआ। 1532 में जब शेरशाह सूरी का शासन नहीं था दिल्ली पर, तो इसके छोटा था, मतलब छोटे किसी फरगना का शासक था, तब वो किसकी तरफ से लड़ा, बाबर की तरफ से लड़ा और मुगलों का साथ दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ लड़ा। कौन, शेरशाह सूरी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा। 1529 में महमूद लोदी के साथ लड़ा। ठीक है, अब बाबर ने हुमायूं से क्या कहा था, संदेश दिया था कि थोड़ा इससे बच के रहे, निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया था। ठीक है, बाबर ने हुमायूं को कहा था, किससे, शेरशाह सूरी से कहा था कि थोड़ा शेरशाह सूरी से, बाबर ने हुमायूं से क्या कहा था, थोड़ा शेरशाह सूरी से बचकर रहें, ठीक, सतर्क रहना है, बचकर रहना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 1539 में चौसा के युद्ध में, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक, टाइपिंग करने में मिस्टेक होती है। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच आमना सामना हुआ या युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ 1539 में चौसा के युद्ध में। थोड़ा ये उसको देख लें, चौसा के युद्ध 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण की थी। एक शाही उपाधि थी, कौन सी, शेरशाह, जैसे सुल्तान ए, उर्दू में कहा गया सुल्तान ए आदिल कहा गया, उसे किसने, शेरशाह सूरी ने उपाधि को धारण किया। किसमें, चौसा के युद्ध जब उसने जीता। ठीक है, हुमायूं दोबारा अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त
करने के क्रम में दोनों में टकराव चलता रहा, किसमें, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक, टकराव चलता रहा। 1540 में जो बेलगाम का युद्ध हुआ था, जो कन्नौज के पास है, कन्नौज, ठीक है, बेलगाम का युद्ध में, युद्ध थोड़ा मिस्टेक है फिर, युद्ध, ठीक है, 1534 में, सॉरी 1540 में कन्नौज के युद्ध में दोनों के आमना सामना हुआ, किसमें, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच सामना हुआ। इसमें शेर खां ने मुग़ल सम्राट आमना सामने, इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार का सामना किया, किसमें, बेलगाम के युद्ध में, ठीक है, जो कन्नौज में पड़ता है, और इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। यहाँ से फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी का राजाभिषेक, जब उसने बेलगाम का युद्ध जीता, कन्नौज जो पड़ता, कन्नौज में युद्ध की विजय के प्राप्त के बाद 1540 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, पूरा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार हो गया। और 68 वर्ष की आयु में, 68 मान लो 70 लपेट में है, एवरेज मतलब बुढ़ापा ही है, बुढ़ापा था, 68 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठा, इस दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। इस प्रकार 1540 में उत्तर भारत के सूर अथवा अफगान साम्राज्य की स्थापना की, 68 वर्ष की आयु में, तब बेलगाम के युद्ध को जीता, इसमें हुमायूं को उसने हराया, इसके बाद अफगान साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। पहले कौन था, मुगल सम्राट, फिर इसके बाद अफगान, ठीक है। आगे शेरशाह सूरी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान देख लेते हैं, महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं, ठीक है, युद्ध देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला युद्ध गख्खरों के साथ युद्ध हुआ, किसका, शेरशाह सूरी का 1541 ईस्वी में शेरशाह का सामना गख्खर जात के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी उनकी शक्ति को खत्म तो ना कर सके, शेरशाह सूरी ने उसकी शक्ति को खत्म ना किया, परंतु रोकथाम के लिए पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ के किले पर उसका निर्माण करवाया था, क्योंकि बहुत लड़ाकू जनजात टाइप के थे लोग, बहुत युद्ध में माहिर थे, इसलिए उन्होंने, शेरशाह सूरी ने किसका, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और गख्खरे लोगों को वीरता और साहसपूर्ण प्रसिद्ध हुआ, लूट मार करने के लिए भी नंबर 1 थे, कौन, गख्खरों, ठीक है। अगला इसका अभियान था मालवा के शासक, मालवा का अभियान था, ठीक, शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया, ठीक है, उस पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, किसने, शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय मालवा कमज़ोर और बिखरा हुआ था, ठीक है, वहाँ बिखरे हुए थे, छोटे छोटे कबीलों टाइप में बसे थे, थोड़े थोड़े फरगनाओं में बटे थे। अगला इसका अभियान था किसका, शेरशाह सूरी का रायसीन का अभियान, 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसीन पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला, ठीक है। और पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर प्राप्त कर लिया, जौहर मतलब एक चिता लगा के और उसमें जिंदा जल जाना, ठीक है, राजपूत जो स्त्रियों ने वहाँ पर जौहर कर लिया। रायसीन की इस घटना से शेरशाह सूरी की चरित्र पर एक कलंक लग गया, एक कलंक माना जाता है, ठीक है। कौन सा, धोखे से किसको मार दिया था, पूरनमल, ठीक है, राजपूत शासक था। अगला अभियान किसके विरुद्ध था, मारवाड़ का अभियान था, 1544 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, इसके पहले वो 1532 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है, मारवाड़ पर, ठीक है, और सारे पश्चिम उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, किसने, शेरशाह सूरी ने पूरा पश्चिम और कब्जे में कर लिया। मालदेव ने जैसलमेर की भट्टियों की मदद से अजमेर और भाग गया, ठीक है। अगला अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान, कालिंजर का अभियान, ठीक, इस अभियान में 1545 में शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान शेरशाह सूरी कौन था, कालिंजर का अभियान 1545 में हुआ, ठीक है। इस अभियान में कहा जाता है कि इस अभियान में शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह जो कालिंजर का शासक था, कौन सा, कीरत सिंह जो कालिंजर का शासक था, उसने एक नाचने गाने वाली दासी को हटाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जो कीरत सिंह की नाचने गाने वाली थी दासी, उसको हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था, जिससे कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था, किसको, अपनी नाचने गाने वाली दासी को, ठीक है। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवार पर गोला बारूद से उड़ा दिया, जो किले, जब कालिंजर के अभियान कर रहे थे कौन, शेरशाह सूरी, तो जो किला था उस पर गोला मारा, उसकी दीवार को उड़ा दिया। और माना जाता है, क्या माना जाता है कि
उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर गोला जो दीवार में टकराया और ये गोला उसके पास रखे बारूद की ढेर में गिर गया, जिससे आग लग गई। 22 मई 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, उस लेडीज़ के चक्कर में इसने अपनी मृत्यु लगा कर ली। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ठीक है, कहा गया विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, शेरशाह सूरी के केंद्रीय शासन, ठीक है, तो देख लेते हैं केंद्रीय शासन देख लेते हैं। उसकी सत्ता में कैसा क्या था। शेरशाह सूरी पूर्णतः एकांतात्मक शासन पद्धति में विश्वास रखता था तथा संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में थी। उसके पास पूरी शक्ति अपने हाथों में थी। ठीक है, उसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामलों का प्रमुख था। कौन? शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां भी कहा गया। इतनी विशाल साम्राज्य की शासन करने के लिए कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग की ज़रूरत थी या पदों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसकी भर्ती किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन कौन सी। पहला, दीवाने विराजत, क्या मतलब था? आर्थिक मामलों का देखरेख करता था। कौन सा? दीवाने विराजत। ठीक है, ये संस्कृत क्या बोलते हैं, उर्दू के शब्द है। ठीक है, और इसका दीवाने विराजत का अध्यक्ष होता था वजीर। इसका पद प्रधानमंत्री के समान होता था। ठीक है, अन्य मंत्रियों के कार्यों को देखरेख करता था। दीवाने आजिर का मतलब होता है दीवान ए आजिर या दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का अधिकारी, सेना का अधिकारी होता था। ठीक है, कौन? दीवान ए आजिर या दीवाने अर्ज। ठीक है, अगला कौन सा? आजिर ए मुमालिक। ठीक है, सैन्य संबंधी कार्यों को देखभाल करता था। ठीक, लेकिन परंतु ये सैनिक की भर्ती नहीं करता था। सैनिक की जो सेना की देखरेख करता था, उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, घोड़े कितने, क्या कैसा, सब देखता था। ठीक है, लेकिन भर्तियाँ नहीं करता था। भर्ती कौन करता था? शेरशाह सूरी। अगला कौन था? दीवान ए रसालत, अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार जरिए संपर्क करता था। मतलब ये युद्ध दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार का सिस्टम था उसका। और धार्मिक विभाग और संबंध था। धार्मिक चीज़ों के बारे में दीवाने रसालत भी कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट का दीवान ए इस्सा। ठीक है, यह सामान्य प्रशासनिक विभाग था। इसके अधिकारियों का प्रमुख कार्य सरकारी कार्य आदेशों को पालन करवाना था। ठीक है, यहाँ तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हमने बता दिया। दीवान एक दीवान एक कजा, ये न्याय विभाग था। इसका प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता था। ठीक, दीवान एक कजा को, ठीक है, क्या कहा जाता? काजी कहा जाता था। दीवाने वरीद, जैसे गुप्तचर विभाग था। ये दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर, पहले गुप्तचर लोग रखते थे, जैसे आपकी आजकल CBI थी, ED, ऐसे पहले क्या गुप्तचर थी। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने 3 भागों में बांटा। सरकार, परगना, ग्राम को 3 पूरे उसको 3 भागों में बांटा। जैसे सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, इसके बाद परगना, फिर सरकार। ठीक है, भू राजस्व देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का भू राजस्व कहाँ से कैसा क्या था? गज सिकंदरी, भूमि नाप के लिए उन्होंने ज़मीन को नापने के लिए एक गज सिकंदरी पैमाना इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगला पॉइंट, किसानों को शोषण से बचाने के लिए उसने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को लागू किया था। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को लागू किया था। शेरशाह सूरी की एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। प्रत्यक्ष लगान व्यवस्था थी, डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट लगान दे सकते हैं। अगला पॉइंट का गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था की भी स्थापना की। किसने? शेरशाह सूरी ने गुप्तचर विभाग एवं डाक विभाग की स्थापना भी की थी। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की दाग और पद्धति हुलिया प्रथा को लागू किया था। शेरशाह सूरी की जो अलाउद्दीन खिलजी की एक डाक प्रथा थी, उसको लागू किया। ठीक है, शेरशाह सूरी की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सेना और 5,000 हाथी थे। किसके? शेरशाह सूरी की सेना में। ठीक है, बहुत तगड़ी सेना थी। शेरशाह सूरी का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और यात्रियों को बैठने के लिए उसने क्या कही? सराय, बैठने के लिए छोटे छोटे सराय बनवाई। ठीक है, और इसकी पहली सड़क कौन थी? पहली सड़क थी सड़क ए आजम, जो आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो अंग्रेज जनरल था, GT रोड का निर्माण कराया, जो अब NS2 बोलते हैं। ठीक है, जिसको
सासाराम ने शेर शाह सूरी ने निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्ण रूप से स्थापित करवाया या पराकाष्ठा और नवीन शैली को प्रारंभ करवाया। ठीक है, यहाँ से कोई खास नहीं आएगा, लेकिन आपको माइंड बता दे रहे हैं। ठीक है, 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां, शेर शाह सूरी का छोटा पुत्र कौन था? जलाल खां, 1545 से 1553 तक शासन रहा, इसका कार्य किया। ठीक है, उसका जलाल खां, शेर शाह सूरी का पुत्र कौन था? जलाल खां। इसके बाद उसका पुत्र फिरोज शाह, इसका जलाल खां का पुत्र कौन था? फिरोज खान सिंहासन बैठा। ठीक है, जिसने आदिल शाह की उपाधि से धारण किया गया। इसे क्या कहा गया? आदिल शाह की उपाधि धारण की। आदिल शाह का प्रधानमंत्री जो हेमू आगे चलकर पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से दोबारा हारा था। ठीक, यही हेमू पानीपत का दूसरा युद्ध होगा जो इसका आदिल शाह है, जो हेमू था इसका प्रधानमंत्री था। आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? हेमू। ठीक, या सेनापति मान सकते हैं। 22 जून 1555 में सरेंद्र नामक स्थान पर दिल्ली में शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर मुगल सत्ता का पुनः स्थापना की। ठीक है, अफगान पहले क्या थे? बाबर का हुमायूं के बाद फिर अफगान आ गए। ठीक, 15 साल तक अफगानों शासन किया। ठीक, 15 साल तक। इसके बाद फिर कौन आया? फिर आगे फिर मुगल आ गई। ठीक है, मुगल, तो मुगलों ने फिर अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, ऐसे चलता रहा। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया है। ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।